ओके क्लास, क्लोजर लॉ जो है वो प्रूफ हो जाएगा अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। उसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आपने प्रूफ करवाना है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो देखिए, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करवाने के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले लेंगे R1 में से, RN, SM एंड TK। ये नोटेशन जो है ना वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। R1 के जो है वो 3 एलिमेंट्स यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी क्लास, देखिए एसोसिएटिव लॉ जो है वो आपने ले लेना है, एक साइड ले लेनी है, दूसरी साइड भी ले लेके अलग अलग सोल्व कर लेंगे ना तो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेकंड पेयर पर ब्रैकेट्स रखी हैं आपने, RN प्लस ब्रैकेट्स इनटू SM प्लस TK, ठीक है। अब एडिशन तो सिंपल सी जो डिफाइंड थी उसी के लिहाज से हम एडिशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सही हो गया। यहाँ पर ये ले लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद R को S प्लस T में ऐड कर लेंगे और N को T ऐड कर लेंगे M प्लस K में, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो ये फर्स्ट एलिमेंट बना है ना, ये आपके पास रिंग का एलिमेंट है और जो सेकंड वाला है वो आपके पास इंटीजर्स का एलिमेंट है। तो रिंग के अंदर तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ना, इसलिए रिंग के एलिमेंट्स के लिए हम एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग इनकी ब्रैकेट्स जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेट ऑफ इंटीजर्स में, रिंग ऑफ इंटीजर्स में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट्स एलिमेंट्स के ऊपर चेंज कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स चेंज करने के बाद उसी तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है, इनको लहदा कर लेना है और आपके पास एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी आप कई दफ़ा करवा चुके हैं, कर चुके हैं, ये पहले मतलब आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे जो आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये अब आपको खुद करने आने चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी लॉ, यानी कि हमने प्रूव करवाना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना वो R1 को बिलोंग करती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी कैसे लेंगे, देखें, इंटीजर्स की जो रिंग है उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और रिंग R जो है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी को डिफरेंट करने के लिए 0R लिख के शो कर देंगे, ठीक है। अब अगर 0 जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है एंड 0R बिलोंग्स टू R, तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 को बिलोंग करेगा। 0R0 बिलोंग्स टू R1, ठीक है। अब आपने क्या प्रूव करवाना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना ये R1 की एडिटिव आइडेंटिटी बनाना है। अब इसको शो करवाने के लिए आप R1 का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, RN ले लेंगे, ठीक है। RN में ऐड करवा लें 0R0 को, ठीक है। अब जब ऐड करवाएंगे तो एडिशन जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास ऐड होने के बाद फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा और सेकेंड एलिमेंट में। अब 0R क्योंकि रिंग मतलब कि आइडेंटिटी R की, रिंग R की जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए R के एलिमेंट में ऐड होने के बाद आंसर वही एलिमेंट R ही दे देगी। और इसी तरीके से आपके पास जो मतलब N इंटीजर है और 0 जो है वो इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी है, तो N प्लस 0 भी आपके पास N के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। RN अब अगेन जो है ना वो इसको स्प्रेड मतलब कि ये भी RN के इक्वल आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर तो आपने लेफ्ट साइड पे एडिटिव आइडेंटिटी को रखा है, अगर आप राइट साइड पे या आप इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हैं या इसका स्टेप जो है ना वो भी एक सेपरेट कर सकते हैं। दोनों तरह से आपके पास RN ही ऑर्डर पे रहेगा, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर जाएगी और 0R R1 की एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा होगा, ठीक है। अब मतलब कि अबेलियन ग्रुप प्रूव करवाने के लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा रही हैं। क्लोजर लॉ भी प्रूव हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव हो गया और आइडेंटिटी भी प्रूव होगी, ठीक है। अब कौन सी 2 रह गई हैं, एक आपके पास कम्यूटेटिव लॉ रह गया और एक आपके पास इन्वर्स लॉ जो प्रूव करवाना ना वो रह गया, ठीक है। अब देखिए हम कैसे प्रूव करवाते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से क्या कर लेना है आपने, R1 का कोई भी एलिमेंट लेना है और हमने प्रूव करवाना है कि इस एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो है ना वो भी R1 के अंदर आता है। अब देखें, अगर R जो है वो रिंग का एलिमेंट है और N जो है वो Z का एलिमेंट है, तो रिंग के एलिमेंट के अंदर तो मतलब रिंग के हर एलिमेंट का तो एडिटिव इन्वर्स बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब अगर R रिंग का एलिमेंट है तो -R भी रिंग का एलिमेंट होगा, ठीक है। -R भी बिलोंग करता होगा R से। इसी तरीके से अगर N जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है तो नेगेटिव, हर इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर भी तो बिलोंग करता है ना सेट ऑफ इंटीजर को, तो इसलिए अगर N बिलोंग करता है Z से तो -N भी Z को बिलोंग करेगा। अब देखिए -R R का एलिमेंट और -N Z का एलिमेंट, तो यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है -R -N का, ये आपके पास बिलोंग कर जाएगा R1 को, ठीक है। R1 को बिलोंग कर गया। अब आपके पास ये भी R1 का एलिमेंट है और ये भी R1 का एलिमेंट है और एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इन R
R1 के दोनों एलिमेंट्स को ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए R1 के दोनों एलिमेंट्स को जब हम ऐड करवाएंगे तो R माइनस आर भी ज़ीरो, N माइनस एन भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। R माइनस आर करने से आपके पास रिंग की आइडेंटिटी आएगी और N माइनस एन करने से आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स की आइडेंटिटी आएगी। उसी तरीके से इनको मतलब दूसरी तरह से भी किया हुआ है जगह चेंज करने के बाद, यानी एक दफ़ा आपने राइट साइड पे रखना है, एक दफ़ा आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, दोनों तरह से आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही होगी। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है माइनस आर माइनस एन, ये आर एन का एडिटिव इन्वर्स बनाता है R1 में, ठीक है। तो कोई किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब हर R1 के हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो है ना वो R1 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई हमारी। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो अबिलियन ग्रुप के लिए हमने प्रूव करवानी है, कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करवाना है अंडर एडिशन, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ तो इजीली प्रूव हो जाएगा बेटा, आपने 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं, उनको ऐड करवा के लिख लेना है। अब क्योंकि रिंग के अंदर और सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इनकी जगह चेंज करने से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ईजीली जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो है मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड कर गया। अब R1 के अंदर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई। तो प्रूव हो गया कि R1 जो हमने रिंग बनाई थी वो एक रिंग मतलब जो एक सेट बनाया था वो आपके पास अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है, ठीक है। अब रिंग होने की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ हमने प्रूव करवा लिया। और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ होती है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी प्रूव करवा लेंगे तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी रिंग की वो भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये जो एसोसिएटिव लॉ प्रूव करवाना है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, मतलब आपने बस इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो मुश्किल नहीं है, ईजी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो डिफाइंड हमने की थी ना स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन, आपने यूज़ वही करनी है, ठीक है। जब देखिए हम लोग इस तरह से लेंगे, सेकंड दो ऑर्डर पेयर के ऊपर ब्रैकेट लगाइए, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एस टी प्लस एस के प्लस एम टी और कॉमा एम के, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब दोबारा इन दोनों को 2 ऑर्डर पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आर पहला एलिमेंट और ये पूरी जो मतलब कि एडिशन वाली टर्म आ रही है ना, ये भी आपके पास दूसरा पहला एलिमेंट होगा दूसरे ऑर्डर पेयर का, ठीक है। तो आर इंटू ये सारी टर्म एस टी प्लस एस के प्लस एम टी, ठीक है। फिर आर इंटू एम के आ गया, ठीक है। फिर एन इंटू ये सारी ब्रैकेट और फिर एन इंटू एम के और ये सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड पार्ट, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप चाहें तो इनकी ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करवा कर भी लिख लें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे ना तो नीचे ये जो 2 स्टेप एक्स्ट्रा है ना ये आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपका यहाँ पर ही एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही है, आप कॉमन निकालने के बजाय इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होगी, आप इसके लास्ट 2 स्टेप्स कट कर दें और इसी को आगे एक स्टेप में सिर्फ आर को अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख लें और एन को मल्टीप्लाई करवा के लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा जब हम दूसरा मतलब कि दूसरी हैंड साइड लेंगे एसोसिएटिव लॉ की, तो उसमें आपने फर्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट्स रखी, अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर उसी तरीके से ये पहला एलिमेंट टी के साथ, फिर पहला एलिमेंट के साथ, फिर इसका दूसरा एलिमेंट टी के साथ और फिर दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करवाने से ब्रैकेट ओपन करने से आपके पास यही आंसर आ जाएगा जो कि इसका आ रहा होगा और एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो आपका होल्ड कर जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया, क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा था, तो इसका मतलब आर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है R1 वो सेमी ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है।